से हम लोग इससे पहले देखे थे कुछ पेरेंट्स के बारे में, मतलब कहाँ से कौन सा जीन आएगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। इसमें देखो ध्यान से, दो जनक है, जनक 1 और जनक 2 लिए हैं। तो इस ब्लड ग्रुप का एलील कितने होते थे, जीन जो कंट्रोल होता था उसका 3 एलील है, लेकिन एक ही जोड़ा होना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या हुआ, एक पेरेंट से IA आया, दूसरे पेरेंट से क्या आया, IB आया। तो बोलो संतति का जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, IA एंड IA। क्या IA और IB क्या हो जाएगा, IA और IB। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, देखो ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग, कोडोमिनेंस ना, कोडोमिनेंस। तो इसमें क्या होता है, दोनों तरह का शर्करा उत्पादित होता था, किसमें, RBC के, ये RBC है मान के चलो, इसमें इस तरह से लगा हुआ रहता है। तो A और B दोनों अपना एक अलग अलग क्या चीज़ प्रोड्यूस करता था, शर्करा। I जो स्मॉल I था वो किसी भी प्रकार का शर्करा उत्पादित नहीं करता है, तो इसीलिए दोनों अपना गुण दिखाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, AB। फिर क्या हुआ, जनक 1 से IA एलील आ गया, यहाँ से भी IA आ गया। तो जीनोटाइप जो होगा इसका IA और IA होगा। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका, रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, अब अगेन क्या हुआ, एक जनक का IA है, ठीक, यहाँ पे स्मॉल I है, तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा IA एंड स्मॉल I। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। हाँ, A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो, जनक A का जो एलील है वो IB है, IB है, यहाँ पे IA है, जनक 2 से IB है। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IB और IA। तो यहाँ भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिर देखो, जनक A से IB लिए एलील, यहाँ पे स्मॉल I ले लिए, तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, IB एंड स्मॉल I, IB और स्मॉल I। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पे, B हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो, जनक A से आ गया स्मॉल I और जनक B से भी, यानी 1 और 2 दोनों से आ गया स्मॉल I। तो यहाँ से जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल I। तो ब्लड ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, O ब्लड ग्रुप। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डोनेट जो करता है ब्लड ग्रुप, जो किसी को कोई दान करता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप कौन किसको दान कर सकता है, हाँ वही O सबको दे सकता है। उसमें भी कुछ रीजन्स है। तो एक चीज़ और नीचे नोट करना है, नीचे दिख रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मानते हैं हम लोग O ब्लड ग्रुप है, ठीक, क्या है, O ब्लड ग्रुप। उसके बाद देखिए, यहाँ पे A ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे B ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कभी नहीं भूलेगा। ये AB ब्लड ग्रुप है। कौन किसको दे सकता है, देखो O A को दे सकता है, O B को भी दे सकता है, O AB को भी दे सकता है, तीनों को दे दिया। उसके बाद O को भी दे सकता है, ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, हाँ O को भी दे सकता है। उसके बाद A वाला जो ब्लड ग्रुप है, केवल ये A को दे सकता है और AB को दे सकता है, ठीक। B को दे सकता है और AB को दे सकता है, AB किसी को नहीं देगा। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सबसे ये ले सकता है, लेकिन दे केवल अपने वाला को दे सकता है, केवल AB को देगा। ये है, बोलो, मतलब ब्लड ग्रुप जो है ये मिलता है, हाँ मिलता है, नहीं अधिकतर नहीं मिलता है, मतलब एवरेज में ही मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप आया था, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो परसेंटेज होता है कौन सा ब्लड ग्रुप ज़्यादा होता है। तो मेनली है वो रीजन का है, किसी किसी कंट्री में कोई और चीज़ें होती है। हमारे यहाँ देखो, A ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, B मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, O मिल जाएगा, बट O नेगेटिव रेयर होता है, जल्दी नहीं मिलता। एक और होता है RH फैक्टर, जिसको बोलते हैं RH ब्लड ग्रुप, रेसस मंकी से लिया गया था। वो भी ब्लड ग्रुप पढ़ना है, बट वो आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें देखो क्या देखें हम लोग, वो सबको डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है, खुद को भी दे सकता है। A वाला किसको दे सकता है, AB को और A को दे सकता है। B वाला किसको दे सकता है, खुद को प्लस AB को दे सकता है। तो इस तरह से अगर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगा, मतलब ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। हाँ समझ में आएगा, इसको नोट कीजिए। देखिए ध्यान से,
पेरेंट्स दो होंगे, मेल और फीमेल होता है, मेल और फीमेल होगा। तो जनक पहला मान लिए, ठीक। इस जनक से क्या हुआ, एक तो अलील आया IA, इस जनक से दूसरा आया IB। अब जीन जो था ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप को जो कंट्रोल करता था उस जीन का नाम था I। क्या नाम था? I। इसका 3 अलील, अलील जो जीन तो जोड़ा में पाया जाता है, तो इसका 3 अलील था, एक था IA, IB एंड I। तो अब ये 3 जो था, तो 3 तो हमेशा एक सेल्स में तीनों नहीं रहेगा, तो 2 ही का कॉम्बिनेशंस बनेगा। तो कभी हो सकता है ये इसके साथ हो या इसके साथ हो, फिर ये इसके साथ हो या फिर I इसके साथ हो, कोई भी किसी के साथ रह सकता है। तो वही चीज़ हम लोग लिए हैं, जनक 1 से जनक 1 जो है इससे क्या आया, IA आया, यहाँ से IB आ गया। तो जीनोटाइप क्या होगा बताइए, IA IB, इसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, AB होता है। फिर एक जनक से आया IA जीन, यहाँ से अलील जिसको कहते हैं एलील, यहाँ से दूसरा आ गया IA। तो अब देखिए यहाँ पे IA, तो दोनों क्या हो गया, जीनोटाइप, जो जीन आया वो IA और IA आया। जब दोनों तरह का है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, रुधिर वर्ग क्या होगा, A ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब ध्यान दो, सुनिए इधर, बातें मत कीजिए। जैसे मान के चलिए कोई बोला ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप A है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो इसका बहुत सारा हो सकता है। मतलब उसके पेरेंट्स का क्या, इस IA ब्लड ग्रुप में कितने प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं, मान चलो। तो एक तो IA होगा, एक स्मॉल I हो सकता है, बस यही हो सकता है। तो AB में कितना हो सकता है, AB में देखो IA भी हो सकता है, स्मॉल I भी हो सकता है और IB भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशंस पे कौन सा किसके साथ कंबाइन किया है, रैंडम फ्यूजन, जो कोई भी किसी के साथ मिल सकता है। तो इसी प्रकार एक जनक से I आया, दूसरे से भी स्मॉल I आया, दोनों आ गया जीनोटाइप में I। तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, O, ठीक। ओ ब्लड ग्रुप बनने के लिए सर जो हाँ, O ब्लड ग्रुप बनने के लिए प्रथम जनक जो है, या मेल बोल सकते हैं या फिर फीमेल बोल सकते हैं, इससे क्या आएगा, स्मॉल I आना चाहिए, जीन, ये जीन आना चाहिए, हाँ एलील, ये एलील आएगा, पुनः इसके पास से I आएगा। दोनों का रिसेसिव एक होता है ना, अप्रभावी, जो हम लोग मेंटल में पढ़े थे, तो उस प्रकार से ये दोनों स्मॉल I आएगा गैमीट में, तब ये जाकर के उसके संतान में O बनेगा ब्लड ग्रुप, अदरवाइज नहीं बन सकता है। तो सर फिर इस I के हाँ, दूसरा भी एक कॉम्बिनेशंस है, दूसरा भी कॉम्बिनेशन है, वो मैं बताता हूँ। कल जो क्वेश्चंस दिए थे उसी को मैं रिपीट करता हूँ, आ जाएगा समझ में। देखिए कौन किसको डोनेट कर सकता है, ध्यान दीजिए इधर, जैसे ध्यान दो इधर, ये मानिए O ब्लड ग्रुप है, क्या है, A, यहाँ पे नहीं O लिखो नहीं, यहाँ पे O है, यहाँ पे A ब्लड ग्रुप है, राइट, यहाँ पे B ब्लड ग्रुप है, ठीक। यहाँ पे AB डाल दीजिए, AB। देखो O ब्लड ग्रुप क्या होगा, B को, ये O ब्लड ग्रुप A को डाल सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है, B को भी दे सकता है, ये यहाँ से डायरेक्ट फिर AB को दे सकता है। O अगेन पुनः क्या करेगा, O को भी डाल सकता है, A वाला क्या कर सकता है, A को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है, B वाला यहाँ दे सकता है और अपने आप को भी दे सकता है, ये यहाँ से खुद को दे सकता है। फिर A वाला केवल, AB वाला केवल AB को दे सकता है। इसमें सर AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, हाँ, वो अलग चीज़ें हैं, ये चीज मतलब एक बार में आया है सर। हाँ वो अलग चीज़ें हैं, A पॉजिटिव वो सबको दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता, O वाला से ले सकता है, वो है ना, वो सबको दे भी सकता है और खुद से ले भी सकता है, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप O है। किसी किसी का ब्लड ग्रुप जो होता है AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, हाँ, वो नेक्स्ट चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट समझेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ तक हो गया। तो इसके नीचे लिख लेना है, यूनिवर्सल, पूरा संसार में जो दाता होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, सार्वदाता, जो सभी को दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर कौन जी हो गया, ब्लड ग्रुप O। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे ले सकता है केवल AB ब्लड ग्रुप, क्या हो गया, हाँ AB सबसे ले सकता है, AB सभी से ले सकता है, ठीक। इसको लिख लीजिए। देखो ध्यान दीजिए,
यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस दिए हैं उसी से रिलेटेड है, ब्लड ग्रुप से, रक्त समूह से रिलेटेड है। अगर मान के चलते हैं मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है, फादर का क्या है, ए बी है, तो उसका जो संतान होगा उसका रक्त समूह क्या होगा, इसको हम लोग बना करके पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए, और फादर का क्या हो गया, ए बी। इसका एलील के बारे में आप सबको पता है, अगर ए ब्लड ग्रुप हुआ तो इसका कितना एलील हो सकता है, आई ए हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है, स्मॉल आई हो सकता है। ए बी का क्या हो सकता है, आई ए होगा और आई बी होगा। ये आ गया एलील। अब इसका फ्यूजन करवाओ, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं, निषेचन। देखो ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ अगर मिल गया तो क्या बनेगा, आई ए, जीनोटाइप आई ए और आई ए, ये बन सकता है। उसके बाद फिर देखिए ये आई ए आई बी से मिला तो क्या हो जाएगा, आई ए आई बी, ठीक। अब स्मॉल आई पुनः किससे मिलेगा, आई से, तो आई ए और स्मॉल आई, ठीक है। उसके बाद ये किससे मिलेगा, आई बी से मिलेगा, स्मॉल आई बी से मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बी और आई। तो देखो संतान में जो ब्लड ग्रुप होगा उसका कितना पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इतना हो सकता है उसके संतान में, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा बस, या तो फिर बी होगा। तो इतना पॉसिबिलिटी है कि संतान में ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह इतने प्रकार का हो सकता है। कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, इतने प्रकार का ब्लड ग्रुप या रक्त समूह हो सकते हैं। समझ गए।